गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दी गई आकृति में ABMC 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में ABMC 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र है, इस चित्र में ABMC ये आकृति, ये एक अर्धवृत्त का चतुर्थांश है और इसकी त्रिज्या AC और AB, इसकी त्रिज्याएं होंगी। ये 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे चतुर्थांश में ये जो कोण है ये 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री का कोण है तो ABC त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। आपको ज्ञात करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग ये है इसमें, और ये भाग कहाँ से आया? ये देखिए, ये छायांकित भाग है। इसमें इस BC को व्यास मान के और ये अर्धवृत्त बनाया गया है। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, पहले ABMC हमको एक त्रिज्यखंड दे रखा है। ये त्रिज्यखंड होगा, चतुर्थांश दिया गया है लेकिन यह एक त्रिज्यखंड भी है और त्रिज्यखंड के द्वारा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके होंगे तो इसके क्षेत्रफल को अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेष बचेगा। अब जो दिया गया है उसको लिखते हैं चतुर्थांश की त्रिज्या, इसको R मानेंगे, बराबर 14 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको बताया था ये जो चतुर्थांश है ये त्रिज्यखंड होगा। ABMC दिया गया चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड है और इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या भी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये जो वृत्तखंड है, वृत्तखंड आपने पढ़े थे, जैसे ये कोई मान लेते हैं वृत्त है और यहाँ पे ये केंद्र इसका
ये त्रिज्य खंड होगा और त्रिज्य खंड में यदि जीवा खींच दी जाए तो नीचे बचा हुआ ये शेष भाग ये वृत्तखंड होगा और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होता है। अब देखिए त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितनी होगी, r का मान 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में लिखेंगे हम त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण और इसको मानते हैं थीटा और थीटा का मान होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि चतुर्थांश है और चतुर्थांश में ये जो बीच का कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। देखिए ये कोई वृत्त है, यदि इसमें इस वृत्त को हम 4 बराबर भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग में प्रत्येक चतुर्थांश में ये जो कोण बचता है ये 90 डिग्री होता है। आगे देखिए त्रिज्य खंड का कोण थीटा 90 डिग्री है। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे इसमें त्रिज्य खंड AC MB का क्षेत्रफल और उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे उसके बाद में हम वृत्तखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब मान रखेंगे इसमें पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 दे रखा है तो 14 का स्क्वायर गुणा थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा आधार 14 गुणा ऊंचाई भी 14। ये चित्र में देखिए ये ऊंचाई और ये आधार है, दोनों चतुर्थांश की त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर होंगी 14 सेंटीमीटर। अब इसको सरल करते हैं, 2 एकम 2 और 2 साते 14, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 2 एकम 9, 9 चौक 36, फिर से 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 11। अब देखिए 11 गुणा इस 14 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है 14 गुणा 14, यहाँ पे 1 बटे 7 गुणा 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस यहाँ पे देखिए नीचे एक का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 7 98 और 11 को 14 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 11 और 4 हो गए 15, 154 माइनस 98, 154 में से 98 घटाएंगे 14 में से 9 गए तो 5, तो यहाँ पे बच गया 56 भुजाएं आपको सेंटीमीटर में दे रखी हैं, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्राप्त हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है इसी को घटाना है। किस में से घटाएंगे? इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। आधा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग देंगे अर्थात पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे देखिए
अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी और ये इस अर्धवृत्त का व्यास है BC। ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः इसमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा। यहाँ पे कर्ण क्या है BC, तो BC का स्क्वायर, BC ज्ञात करना है, BC स्क्वायर बराबर आधार का मान 14 और लंब का मान भी 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर 14 का वर्ग 196 होता है, 196 प्लस 196, BC स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे 6 और 6 12, 9 में 18 और 1 19, 2 और 1 392। अब यदि BC का मान याद करें तो 392 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 नाम 18, 2 6 की 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 अंठे 16, 2 नाम 18, 1 बच गया, फिर 2 अंठे 16, फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 चौक 8 और 2 नाम 18, इसमें 7 का रहेगा 49 में, 7 एकम 7, इनके टुकड़े कर चुके हम। अब इनके जोड़े बनाएंगे, तो 7 दूनी 14 और ये 2 के साथ में जोड़ा नहीं है, तो इसका BC का मान आएगा, BC बराबर √392 बराबर 14√2, ये BC का मान आ गया। और BC अर्धवृत्त का व्यास है, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अतः अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर, इसमें 2 का भाग देंगे, 14√2 बटा 2 बराबर 7√2 सेंटीमीटर। ये 2 का भाग क्यों दिया? क्योंकि हमें पता है यदि व्यास दे रखा हो और त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो 2 का भाग देंगे, तो त्रिज्या आ गई हमारे पास अर्धवृत्त की। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं, उसका मान आया था 56। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे देखिए r हम मान चुके, r का मान 14 सेंटीमीटर, तो बटा r भी मान सकते हैं, पाई r स्क्वायर बटे 2 माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 56, इसमें मान रखेंगे पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7√2 गुणा 7√2 बटे 2 माइनस 56। अब इनको हल करेंगे, 7 एकम 7, 7 से 7 कट गए। देखिए √2 को यदि √2 से गुणा करें, √2 गुणा √2, तो इसका मान आएगा 2। तो √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, और नीचे हर में भी 2 है, तो 2 से √2 और √2 कट जाएंगे। अब यहाँ पे गुणा करेंगे हम 22 को 7 से, यदि 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 22 7 154 माइनस 56, 154 में से यदि 56 घटाया जाए तो उत्तर आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा से देखिए चित्र से, यहाँ पे हमको दे रखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे? ये जो अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि ज्ञात किया जाए तो इसमें यह आकृति आएगी, और इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से ये घटा दिया जाए तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और ये क्या है? ये जो आकृति है ये क्या है? BMCB, ये आकृति
जो शुरू में हमको चतुर्थांश दे रखा था वो एक त्रिज्यखंड है और उस त्रिज्यखंड में एक वृत्तखंड है। उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे पहले, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है। दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है। दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है। AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ये C बिंदु है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो और BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो चित्र दे रखा है इसको ध्यान पूर्वक देखिए। इस चित्र में AB वृत्त का व्यास है, इसके अलावा AC का मान 6 सेंटीमीटर है और BC का मान 8 सेंटीमीटर है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी। यहाँ पे जो त्रिभुज दिया गया है चित्र के अंदर, इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है और जिसका नाम है AC। ये जो त्रिभुज है ये किस तरह का त्रिभुज है इसको समझना होगा और उसके बाद में हम इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो चित्र है इसमें एक त्रिभुज दे रखा है, ये वृत्त है। यदि हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो जो भी छायांकित भाग है मतलब शेष बचा भाग उसका क्षेत्रफल हमारे पास आएगा। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी और त्रिज्या किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए ये जो त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में भुजा AC का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर और BC का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कोण 90 डिग्री क्यों है। इसके लिए हम पढ़ चुके कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यदि कोई भी अर्धवृत्त है, आधा वृत्त, इसमें इस अर्धवृत्त की परिधि पर कहीं भी हम कोण बनाएं, यहाँ पर ये कोण बना दिया, ये भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पे बना दो तो ये भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे बनाओगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। अर्थात अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये बात हम लिखेंगे जो दे रखा है। देखो चित्र में AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है। इसके अलावा AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BC का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है और इसका कारण लिखना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज है, यहां पे कारण लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अतः कोण ACB बराबर 90 डिग्री। यदि ये कोण समकोण है तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे आधार और ऊंचाई AC और BC ये है, आधार और ऊंचाई का मान है हमारे पास। लेकिन इससे पहले हम इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि इस वृत्त का व्यास इस त्रिभुज की AB भुजा है, तो हम ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? AB, तो AB ज्ञात करेंगे। AB स्क्वायर बराबर आधार और लंब ये है 8 इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 होगा प्लस 6 का वर्ग 36 होगा। AB स्क्वायर बराबर 64 और 36 इन दोनों का टोटल होगा 100। AB बराबर √100 और AB का मान AB बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे AB इस वृत्त का व्यास है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या R बराबर, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए व्यास में 2 का भाग देंगे तो यह आएगी 5 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो कंप्लीट वृत्त है इसके क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेष रहेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² माइनस त्रिभुज समकोण त्रिभुज है इसलिए 1/2 गुणा आधा गुणा ऊंचाई। अब इसमें मान रख के और हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा आधार और ऊंचाई 8 और 6 होंगी। 8 गुणा 6 22/7 गुणा 5 गुणा 5 माइनस 2 × 2 और 2 × 8 6 × 24। अब इसको हल करेंगे। देखिए 22 पंजे 110 होता है। 110 गुणा 5/7 और माइनस 24। 110 को 5 से गुणा करेंगे तो 550/7 माइनस 24। 7 का भाग देंगे इसमें तो 7 49। यहाँ पे शेष पर बचेगा 6। 7 8 56 दशमलव, शेष पर बचेगा 4। 7 पंजे 35, शेष पर 5 बचेगा। फिर 7 7 49 और माइनस 24। अब 78.57 में से 24 घटाना है। 78.57 इसमें से 24 घटाएंगे तो 0.57। 7 में से 0 घटाएंगे तो 7। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5। 8 में से यदि 4 घटाया जाए तो 4 और 5 में से 2 घटाएं तो 5। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर होगा 54.57
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से छायांकित भाग का क्षेत्रफल 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा,